शब्दों और देखने के नज़रिए से अलग होती है, जहाँ सिर्फ तर्क का नहीं अपितु भावनाओं का अधिक महत्व होता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्ते, मैं प्रीतम। मुझे लगभग 4 साल हो गए इस कहानी को अनुभव करते हुए, पर हर साल वही जोश, वही जुनून और वही भक्ति का भोग मुझे यहाँ खींच लाता है। इससे पहले कि इस विशाल भक्ति और हजारों लोगों की भावनाओं को महसूस करूं, हमें यह जान लेना चाहिए कि सिर्फ एक दिन की इस यात्रा को संभव कराने के लिए 1 माह से ऊपर की कड़ी मेहनत लगती है। भोगेश्वराय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। कहा जाता है भोगेश्वर महादेव के इतिहास में कि पूर्व पाषाण काल जब मानव इतिहास के युग का प्रारंभ हुआ था, तभी से भगवान का ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भगवान का है। कहा जाता है कि इसके लगभग 15 फीट के लगभग ये श्याम वर्ण में है और इसके बाद ये श्वेत वर्ण में है। भगवती माँ भाटन के तट पर पास में चक्रतीर्थ और स्वयंभू भोगेश्वर महादेव। कालांतर में यहाँ पर बहुत सारे वृक्षों से आच्छादित आरण्य था, जिसीलिए इसे झाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अनेक संत सिद्धि के लिए भी कालांतर में आते रहे और सिद्धियाँ प्राप्त कर यहाँ से उन्होंने अपने लक्ष्य और ध्येय को साधा। श्रावण मास में यहाँ पर लगभग 1 महीना रामायण का पाठ अनावरत चलता है और आखिरी के दिन श्रावण पूर्णिमा पर भगवान भोगेश्वर महादेव की विशाल पालकी यात्रा यहाँ से निकलती है। मान रहो न तुम, मान से बोलो तुम, मान रहो न तुम, मान से बोलो तुम। अरे टूट ही जाने दो हमरे खुमारी। बचपन में शिव का एक भयानक रूप मैंने मन में बनाए रखा था। गले में सांप और हाथ में त्रिशूल। भला कौन ही वो बच्चा होगा जो उनके रुद्र स्वरूप से न डरे। पर माँ हमेशा उनका उल्लेख एक शांत छवि में किया करती थी। उस समय दिल में इतने सवाल थे कि आखिर कौन इतने रुद्र स्वरूप को शांत बोल सकता है। तब शायद माँ की ये बातें बचकानी लगती थी, पर जब मैंने उस शिव को महसूस किया जो मेरा था, उस छवि को देखा जिसे माँ ने अपना कर रखा था, उस स्वरूप का वर्णन अपनी आंखों से देखा जिसे दादाजी अपनी कहानियों में सुनाया करते थे, तो मानो मेरे सारे सवालों का जवाब पल भर में मिल गया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आज 2 महान ऊर्जा एक जगह विराजित हुई है। श्री कृष्ण स्वयं बाबा भोगेश्वर को बुलाने उनके द्वार पर आए हैं। ये एक स्वप्न नहीं तो और क्या है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
बचपन में सुनी वो सारी बातें महसूस करने का समय आ गया था। बाबा जब अपनी सवारी में बिराज कर अपने प्रांगण से निकलकर बड़ा गांव की सड़कों पर जब पहुँचे तो वो भाव कुछ ऐसा था जिसकी ताकत का मैं अनुमान न लगा सका। वो सारी परेशानियाँ जो मुझे उनको सुनानी थी वो कहीं गुम सी हो गई। उनके दर्शन मात्र को पाकर मैं कहीं खो गया था, उस शांति में जिसकी कल्पना कभी मैंने ख्वाबों में की थी। उस समय मैं नहीं था, मैं शिव हो गया था। महिलाएं, बूढ़े बच्चे सब कहीं ना कहीं अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे कि सिर्फ एक बार उसके दर्शन हो जाए। सारे लोग अपनी परेशानियां भूलकर उस असीम शांति को महसूस कर रहे थे। चारों ओर बस शिव के गुणगान में मग्न लोग थे। ये सब बातें काल्पनिक लगती है जब तक उस एनर्जी, ऊर्जा को महसूस न करो। और आखिर में शिव ने अपने भक्तों की सुन ही ली। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई, शिव से बड़ा न कोई। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी बातें हैं जो कहनी है। उसके लिए मुझे खुद को उतना बेहतर बनाना पड़ेगा। पर अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और नई कहानी के साथ।